हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 18वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस व्यक्तांचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले प्रमुख प्रमुख तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक है, कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं, कौन मोक्ष देने वाले हैं? आप उन सबका वर्णन करें। तब सूत जी महाराज ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक जी, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ है जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करते हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और व्यक्तांचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं। उनके नाम हैं स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धिक्का तीर्थ और तंबू तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महत्व के साथ भगवान विष्णु की भुवन पाहिनी कथा को सदा श्रवण करते हैं, वे निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी कथा सुनने में समर्थ ना हो तो 2 घड़ी या 1 घड़ी या एक ही क्षण भी यदि भक्ति से सुन ले तो उसके कभी दुर्गति नहीं होती। सभी यज्ञ और दान से जो फल मिलता है वही फल एक बार पुराण कथा सुनने से मिल जाता है। पुराण कथा का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल है। यदि कोई अमृत पी ले तो केवल वही अमर होता है, लेकिन भगवान की कथा अमृत पूरे कुल को अमर बना देता है। पुराण जानने वाला व्यक्ति चाहे बालक हो, युवक हो, वृद्ध हो, गरीब हो या दुर्भाग्यशाली, वह सदैव पूजनीय होता है। अब कथा सुनने के नियम। जब विद्वान ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठकर कथा कहें तब कथा समाप्ति तक किसी को प्रणाम न करें। जहाँ खोटे लोग रहते हो, हिंसक जीव हो, जुआ खेला जाता हो, वहाँ कथा नहीं कहनी चाहिए। कथा कहने के योग्य स्थान अच्छा गांव, पवित्र क्षेत्र, मंदिर, नदी का तट। जो व्यक्ति श्रद्धा से, शांत मन से, बिना किसी अन्य काम के कथा सुनता है वही पुण्य का भागी होता है। अब गलत तरीके से कथा सुनने के दोष सुनो। बिना भक्ति कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता। पान खाकर कथा सुनने वाला नरक जाता है। ऊंचे आसन पर बैठकर सुनने वाला कौवा बनता है। अहंकार से बैठने वाला टेढ़ा वृक्ष बनता है। प्रणाम बिना सुनने वाला विषय वृक्ष बनता है। सोते हुए सुनने वाला अजगर बनता है। वक्ता के बराबर बैठने वाला नरक जाता है। कथा की निंदा करने वाला कुत्ता बनता है। बीच में बोलने वाला गधा और फिर गिरगिट बनता है। विघ्न डालने वाला करोड़ों वर्ष नरक भोगता है। और जो कथा करने वाले को आसन देते हैं, वस्त्र देते हैं, वे स्वर्ग में जाकर इच्छित भोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यक्तांचल के महत्व को सुनाकर ऋषियों ने सूत जी का सम्मान किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हम कठे तीर्थ का महत्व सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कठे तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। यह तीर्थ सब प्रकार की संपत्ति देने वाला, शुद्ध और सभी पापों का नाश करने वाला है। इससे बुरे सपनों का नाश होता है, महापाप समाप्त होते हैं, बड़े बड़े विघ्न दूर होते हैं और मनुष्य को परम शांति प्राप्त होती है। कठे तीर्थ का स्मरण मात्र करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे तीर्थ वर, जन्म जन्म के मेरे पापों का नाश कर दो, फिर इस जल का सेवन करें। 3 बातें इस संसार में बहुत दुर्लभ है। स्वामी पुष्करणी में स्नान, वारा स्वामी का दर्शन, कठा तीर्थ का जल पीना। इसीलिए इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। अब सूत जी एक पाप नाशक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग की बात है। देवी कुंती के 5 पांडव पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में रहने लगे। वहां उन्होंने भीम और धृतराष्ट्र के सम्मान में 5 वर्ष बिताए। फिर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्हें आधा राज्य मिला और खांडव प्रस्थ दिया गया।
पांडव वहां जाकर इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। फिर नारद जी के कहने पर उन्होंने एक नियम बनाया, द्रौपदी एक एक वर्ष एक एक पांडव के साथ रहेगी। यदि कोई दूसरा भाई उसे देख लेगा तो उसे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करनी होगी। एक दिन एक ब्राह्मण रोते हुए आया, हे महाराज, मेरी गाय चोर ले गए। अर्जुन तुरंत उसकी सहायता के लिए गए। अपने अस्त्र लेने के लिए जब शस्त्रगर गए तो उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक साथ देख लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अब तीर्थ जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले ब्राह्मण की सहायता की और चोरों को मारकर गाय वापस दिलाई। फिर अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसीलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने समझाया, तुमने धर्म के लिए कार्य किया है, इसमें दोष नहीं। पर अर्जुन ने कहा, प्रतिज्ञा का पालन जरूरी है, वरना लोग मुझे दोष देंगे। और अंत में युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। अर्जुन ने भाइयों से विदा ली, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, राजकुमार अर्जुन सबसे पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां से गंगा के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि पवित्र तीर्थों का सेवन किया। इसके बाद वे अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दक्षिण समुद्र तक पहुँचे। फिर उन्होंने महानदी, पुरुषोत्तम तीर्थ, सिंहाचल का दर्शन किया और अपने आप को कृतार्थ माना। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र गोदावरी नदी का दर्शन किया, उसमें स्नान किया और फिर मालापाहा नदी के तट पर पहुँचे। फिर वे कृष्ण वेणी नदी के पास गए और भगवान शंकर के निवास श्री पर्वत का दर्शन किया। इसके बाद अर्जुन पिनाकिनी नदी पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित व्यक्तांचल पर्वत पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि का दर्शन किया और भक्ति से पूजन किया। फिर पर्वत से उतरकर उन्होंने स्वर्ण मुखरी नदी का दर्शन किया, जो अगस्त्य मुनि द्वारा लाई गई थी। उनके पूर्व तट पर अर्जुन ने एक पर्वत देखा, कालहस्ती। वहां स्नान करके उन्होंने कालहस्तेश्वर महादेव का दर्शन किया और पार्वती जी सहित भगवान शिव की पूजा करके कृतार्थ हुए। इसके बाद अर्जुन उस पर्वत पर घूमने लगे। उन्होंने वहां तप में लीन योगी, शांत मुनि, संयमी ऋषि देखे। कुछ बिना भोजन के रहते थे, कुछ केवल वायु पर, कुछ पत्तों पर, कुछ सूर्य की धूप पर। फिर दक्षिण दिशा में चलते हुए अर्जुन ने महर्षि भारद्वाजा के आश्रम देखा। वहाँ आश्रम अत्यंत अद्वितीय था। सिंह, हाथी, बाघ, हिरण सब बिना बैर के रहते थे, सब एक दूसरे का हित करते थे। अर्जुन ने आश्रम में प्रवेश किया और मुनि भारद्वाज को देखा। उनके शरीर पर भस्म और कांधे पर मृग चर्म, जटाएं स्वर्ण जैसी। ऐसे लग रहे थे मानो ऋति, स्मृति और पुराण एक रूप में प्रकट हो गए हों। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया और प्रेम से उनका सत्कार किया। अर्जुन ने भोजन किया और संध्या के बाद मुनि के पास बैठकर कहा, हे मुनिवर, यह नदी कहाँ से आई है? किसने इसे यहाँ लाया है? इसमें स्नान से क्या फल मिलता है? तब भारद्वाज मुनि बोले, हे अर्जुन, तुम महान हो, धर्मात्मा हो। अब मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व काल में सती ने अपमान के कारण शरीर त्याग दिया और फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया। तब भगवान शिव का विवाह हुआ तो सभी प्राणी वहां एकत्रित हुए। इतना भार होने से उत्तर दिशा नीचे दब गई, दक्षिण दिशा ऊपर उठ गई। तब भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे मुनि, पृथ्वी को संतुलित करो। अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा में चले गए और पृथ्वी संतुलित हो गई। फिर अगस्त्य मुनि एक सुंदर पर्वत पर पहुँचे। वहाँ सुंदर सरोवर था, कमल खिलते थे, चारों ओर वृक्ष थे। उन्होंने वहीं आश्रम बनाया और देवता, ऋषि और पितरों की पूजा करके वहां निवास करने लगे। तपस्या करते हुए वह पर्वत अगस्त्य शैल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे क्या हुआ यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।